हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक करेंगे वह भाववाचक संज्ञा है और विशेषण। तो आपके जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि व्याकरण विभाग है उसमें जो 8 मार्क्स का व्याकरण आता है उसमें भाववाचक संज्ञा और विशेषण जो कि 1 मार्क का आता है। तो इसमें हम सबसे पहले भाववाचक संज्ञा करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, बोध कराना, ज्ञान कराना, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो यह जो भाववाचक संज्ञा है इसको मात्र हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते। चाहे कोई भी चीज हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, तो उसकी जो दशा है, उसकी जो अवस्था है, तो उससे संबंधित जो भाव है, जो फीलिंग्स है, वो सारी चीजें हम अनुभव करेंगे। तो वह इस तरह का जो शब्द होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि जैसे भारत में गरीबी बढ़ रही है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता, मेरे दोस्त की लंबाई मुझसे अधिक है। तो इसमें जो गरीबी है वह भाववाचक संज्ञा है। अब हम किसी गरीब आदमी को देख सकते हैं, उसको देख करके, उसकी हालत को देख करके, उसकी दयनीय दशा को देख करके हम समझ जाएंगे कि वह गरीब है। तो उसकी जो गरीबी है वह हम महसूस करते हैं। गरीब व्यक्ति को, आदमी को देखेंगे, उसको हम छू भी सकते हैं, पर उसकी गरीबी यह हम महसूस करेंगे। बचपन, एक बच्चे को हम छू सकते हैं पर उसका बचपन हम महसूस करेंगे। तो लंबाई, तो लंबा शब्द या तो विशेषण है, पर लंबाई जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से, क्योंकि उसकी लंबाई हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो इसमें जो तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं कि गरीबी, बचपन और लंबाई, ये तीनों के तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा है। अभी जो आपको प्रश्न पत्र में जिस तरह के प्रश्न आएंगे भाववाचक संज्ञा को लेकर के, तो उसमें कोई एक शब्द दिया होगा, उसमें बोलेंगे आपको कि भाववाचक संज्ञा में बदलिए, और वह जो शब्द दिया जाएगा वह या तो संज्ञा से होगा या फिर सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से या फिर विशेषण शब्द होगा, और उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। संज्ञा से रहेगा तो ज्यादातर जातिवाचक संज्ञा से रहेगा। तो अब इस तरह से जो शब्द आएंगे उसको भाववाचक संज्ञा में आप किस प्रकार बदलेंगे, तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिए हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय एवं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मनुष्य, तो यह संज्ञा है जातिवाचक। तो मनुष्यता, तो इसमें ता जो प्रत्यय ऐड हो जाएगा, तो मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यता जो कि भाववाचक संज्ञा। प्रभु, प्रभुता, इसमें भी ता प्रत्यय ऐड हुआ है। और मात्रा बिल्कुल, प्रभु, भ में छोटी ऊ की मात्रा, इसमें भी छोटी ऊ की मात्रा, मतलब मनुष्य में भी न की मात्रा सेम है यहाँ पर, तो केवल ता ऐड किया गया है। शैतान, शैतानी, तो इसमें नी, न में ई की मात्रा, तो यहाँ पर ई प्रत्यय ऐड किया गया है। शत्रु, शत्रुता, डाकू, डकैती, इसमें ढेर सारा परिवर्तन है, तो ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है। माता, मातृत्व, भ्राता, भ्रातृत्व, भ्राता भाई, भ्रातृत्व भाईचारा। सेवक, सेवा, अध्यापक, अध्यापन, वकील, वकालत, पात्र, पात्रता, तो पात्रता योग्यता, पात्र योग्य। स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, तो यह स्व जो है यह
सर्वनाम है। अहम अहंकार, गोरा गोरापन, महान महानता, सभ्य सभ्यता। धीर जो पेशेंस होता है, धीर धीरता, एक एकता, शूर शूरता, ये सब विशेषण शब्द यहां से हैं। तो शूर शूरता, सम समता जो समानता होती है, पुकारना पुकार, पुकारना क्रिया है तो इससे बना है पुकार, बनाना बनावट, मित्र मैत्री। तो ये शब्द किस तरह से बदल रहे हैं, अब यहां पर मित्र से मैत्री हो गया, पुरुष पुरुषत्व, पंडित पांडित्य, अब पंडित्य नहीं होगा पांडित्य, प में भी आ की मात्रा आएगी, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन, निज निजत्व। तो ये सर्वनाम शब्द है, निज अपनाई, अच्छा अच्छाई, सफल सफलता, कायर कायरता, ये विशेषण है, सफल कायर, चतुर चतुराई, बड़ा बड़प्पन, कातर कातरता, चलना चलन जो चाल चलन होता है, रिवाज, बचना बचत जो सेविंग जो पैसा बचाते हैं, मारना मार, तो ऐसा कहा भी जाता है कि उसको बड़ी मार लगी है, तो मार शब्द हो भाववाचक संज्ञा है, मारना क्रिया है, बिकना बिक्री, जागना जागरण, पूजना पूजन, चुनना चुनाव, समीप सामीप्य, अब समीप्य नहीं होगा सामीप्य, इसमें आ की मात्रा ऐड होगी। तो जैसे यहां पर पंडित में पांडित्य हो गया तो वैसे ही समीप में सामीप्य, तो स में आ की मात्रा, निकट निकटता, दूर दूरी, मना मनाही, वाह वाहवाही, तो वाह शब्द यह अव्यय है तो उससे वाहवाही बना है, छोटा छुटपन, धिक धिक्कार। तो इस तरह से यह सब जितने भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय या विशेषण शब्द हैं उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो कि आपका विशेषण है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है। तो वह शब्द जो संज्ञा अथवा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसकी तारीफ करते हैं, तो वे जो शब्द हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। तो अब लड़का इसकी विशेषता बताने वाला यह शब्द है, अच्छा तो यह विशेषण हो गया। पुस्तकें इसकी विशेषता यह शब्द बता रहा है तो 3 विशेषण हो गया। कलम की विशेषता यह शब्द, नई, तो इस तरह से यह भी विशेषण हुआ। तो यह जो विशेषण शब्द है यह किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये चारों को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें पहला गुणवाचक विशेषण होता है। तो गुणवाचक मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताए, उसके साथ साथ उसके दोष को बताए, उसके रूप रंग आकार को बताए, तो वह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक, तो यह विशेषण जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, जैसे यहां पर बताया कि 3 पुस्तकें, तो संख्या बताई जा रही है, तो यह संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप या तौल बताया जाता है,
जैसे अगर तेल है 2 लीटर तेल, तो नाप रहे हैं 2 लीटर, तो वह परिमाणवाचक विशेषण में आएगा 2 लीटर। सार्वनामिक विशेषण, यह सर्वनाम ही होता है, पर वाक्य में जब संज्ञा के पहले आता है तो उसको हम विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक, यह पहले आया, पुस्तक बाद में। तो अब पुस्तक क्या है? संज्ञा। तो पुस्तक के जस्ट पहले यह आया हुआ है, तो यह चूंकि सर्वनाम है, पर संज्ञा के तुरंत जब पहले आएगा तो उसको सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। तो अब एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से कि कोई भी शब्द रहेगा, वह संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकता है, अव्यय शब्द हो सकता है। तो इन सब शब्दों से विशेषण की रचना आपको करनी है। तो विशेषणों की रचना, कुछ शब्द तो मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, मोटा इत्यादि आदि। तो ये शब्द में आपको कुछ भी प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही, ये विशेषण रूप में, मूल रूप से, एकदम पहले से, जन्म से ही आप समझ लीजिए कि ये विशेषण होते हैं। अगर इसमें कुछ प्रत्यय लगाएंगे तो ये विशेषण से संज्ञा हो जाएंगे। जैसे अच्छा से अच्छाई, बुरा बुराई, लंबा लंबाई, छोटा छोटपन, मोटा मोटापा। तो अगर कोई प्रत्यय लगाएंगे तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये मूल रूप से है, पहले से ही ये विशेषण है। किंतु कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से की जाती है, प्रत्यय वगैरह लगा करके। तो आइए कुछ का अभ्यास करते हैं। तो इसमें जैसे है पूजा, पूजनीय। तो पूजा शब्द तो भाववाचक संज्ञा है, पर पूजनीय यह विशेषण है। आप, आपसा, आप सर्वनाम है, तो विशेषण बनाएंगे तो आपसा। लोभ, लोभी। तुम, तुमसा। इतिहास, ऐतिहासिक। जो, जैसा। धर्म, धार्मिक। मैं, मुझसा। दान, दानी, बस केवल ई प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। बेचना, बिकाऊ। ईश्वर, ईश्वरीय। भूलना, भुलक्कड़। अब जैसे अच्छा, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है, कैसे पहचानेंगे, उसमें अंतर कैसे करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि आप जो भाववाचक संज्ञा है उसके तुरंत बाद कोई संज्ञा नहीं लगा सकते, भाववाचक संज्ञा। पर विशेषण शब्द के बाद आप उसके तुरंत बाद संज्ञा लगा सकते हैं। जैसे दान आदमी नहीं हो सकता, पर दानी आदमी, दानी पुरुष हो सकता है। तो अब ईश्वर शक्ति ऐसा नहीं होता, बल्कि ईश्वरीय शक्ति, शक्ति चूंकि भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से अंत आदमी नहीं होगा, पर अंतिम आदमी होगा। किताब कीड़ा नहीं होगा, पर किताबी कीड़ा होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं कि दान, दानी। बेचना, बिकाऊ। ईश्वर, ईश्वरीय। भूलना, भुलक्कड़, भुलक्कड़ आदमी। कुसुम, कुसुमित, कुसुम फूल होता है। बनाना, बनावटी, बनावटी आदमी, हंसोड़ आदमी, ऐसा कर सकते हैं। अंत, अंतिम। हंसना, हंसोड़। किताब, किताबी। भागना, भगोड़ा। परितोष, परितोष पुरस्कार होता है। पारितोषिक,
पारितोषिक शब्द अक्सर आता है, कभी पत्र वगैरह में भी आ सकता है आपको कि पारितोषिक वितरण समारोह। पारितोषिक वितरण मतलब जो पुरस्कार वगैरह जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जो एनुअल फंक्शन होता है, तो उसको हिंदी में पारितोषिक महोत्सव कह सकते हैं। पढ़ना पढ़ाकू, पंजाब पंजाबी। अब जैसे पंजाब से पंजाबी, बनारस से बनारसी, गुजरात से गुजराती, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लड़ना लड़ाकू, माया मायावी, चलना चलती, चलती गाड़ी बोलते हैं ना कि चलती गाड़ी में चढ़ गया, तो गाड़ी की विशेषता चलती गाड़ी में। आदि आदिम, तो आदि मतलब होता है शुरू, एकदम प्रारंभ, और आदिम बोलते हैं ना आदिम युग से। आदिम युग, युग मतलब समय, तो आदिम युग मतलब बहुत पुराने समय से ऐसा। बाहर बाहरी, ग्राम गांव ग्रामीण, पीछे पिछला, तर्क तार्किक, तो तर्क मतलब दलील कारण, तो तार्किक। नीचे निचला, क्रम क्रमिक क्रमानुसार, भीतर भीतरी, वह वैसा, ऊपर ऊपरी, यह ऐसा, आगे अगला, कौन कैसा, सच्चाई सच्चा। तो इस तरह से हम विशेषण शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है, इसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर देखे पढ़े। तो अभी आपके विद्यालय से जो व्याकरण की जो पुस्तिका है, उसमें भाववाचक संज्ञा और विशेषण के और भी बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं कि किस तरह से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि जो भी ऐसे शब्द जो आपको मुश्किल लगते हैं, कठिन लगते हैं, कि आप उसका विशेषण नहीं बना सकते, उसका भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते, तो आप उन सब को आप मार्क करो, चाहे तो कहीं पर लिखो और उसको बार बार पढ़ो। तो इस तरह के अभ्यास से आप भाववाचक संज्ञा और विशेषण बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है। उसी शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, थोड़ा सा बदलाव करना, उसमें प्रत्यय वगैरह लगा करके। तो इस तरह से आपको एक पेज पर, एक बुक में आपको लिस्ट बनाना होगा ऐसे शब्दों का जो कि मुश्किल वाले शब्द हैं, जो कि आप उसका विशेषण या भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते। तो अगर उसको एक जगह कहीं पर लिखेंगे और फिर उसको बार बार देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।